हम सबके जीवन का बहुत सारा हिस्सा बीत गया है। यदि मैं ये पूछूं, अभी तक जो जीवन जिए हैं, जितने साल जिए हैं, और अब जीवन के जितने दिन बचे हैं, तो कौन वाला हिस्सा ज़्यादा है? अभी जो जी चुके हैं वो ज़्यादा है, या फिर जो बचे हुआ है वो ज़्यादा है? जो जी चुके हैं वो ज़्यादा है और बचा हुआ कम है। अब ये भी हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन और जिएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कब तक जिएंगे। कहते हैं एक नाविक जब एक किनारे से दूसरे किनारे पार करने के लिए नाव खेता है, तब क्या होता है? कुछ दूर चला जाता है, बीच में चला गया, तब क्या देखता है कि मैं इतनी दूर आ गया, और उसे आगे भी दिखाई देता है दूसरा किनारा, और क्या कहते हैं? इतना बाकी है, इतना आया हूँ, इतना बाकी है। नाविक देख रहा है। हम लोग भी अपने जन्म से अब तक के जीवन को जानते हैं, ये हमारी जन्म तिथि है और इतने जी गए, लेकिन मृत्यु तिथि कब है वो किनारा दिखाई नहीं देता हम लोगों को। अब वो किनारा कल आती है, परसों आएगा, 2-4 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। हम सब संदेश सुनते हैं, चाहे रिश्तेदारों से आए, मित्रों से आए, गांव वालों से आए, या टीवी में देखते हैं कि अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, अमुक आदमी मर गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, कोई मर गया। ये संदेश हम लोग सुनते हैं, ये हम मान करके चलें, एक दिन वो समय आने वाला है, हमारे लिए भी संदेश भेजे जाएंगे, हमारे लिए भी संदेश भेजे जाएंगे। वो एक साधु था, वो मर गया, क्या कहेंगे? वो मर गया, आप लोग अंत्येष्टि में आओ, उनका कार्यक्रम है उसमें आओ, और वो संदेश जो भेजेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या कहेंगे आगे के लोग? अरे वो साल भर पहले वो मर गया था। सही है ना? फिर कुछ दिनों के बाद कह रहे भाई उसको 10 साल हो गए। आज जैसे हम लोग सदगुरु अभिलाष साहब जी के लिए क्या कहते हैं? उन्हें तो 12-13 साल हो गए। कितने हो गए? 13 साल हो गए। आज कह रहे हैं ना 13 साल हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद जो आएंगे क्या कहेंगे? 25 साल हो गए। और जैसे पुराने संतों के लिए बात नहीं आती है, चाहे वो सदगुरु श्री पूरन साहब जी हों, चाहे सदगुरु कबीर के लिए हों, या बुद्ध के लिए, क्या कहते हैं? बुद्ध के लिए 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर थे। अब देखिए, एक समय आएगा जब कोई याद नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? बुद्ध और महावीर तो बहुत प्रसिद्ध संत थे, महापुरुष थे। कबीर और नानक तो बहुत प्रसिद्ध थे। गुरुदेव जी भी अपने स्तर से बहुत बड़े संत थे। हम लोगों को कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करने वाला है, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और इस अंतहीन इस संसार में हम थोड़े समय के लिए आते हैं। कितने समय के लिए आते हैं? बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं। और इस थोड़े समय में हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं? क्या हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हम अपने जीवन को दुखों से भर लें? क्या हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जीवन में लड़ाई और झगड़ों का बोझ लाद लें? क्या ऐसा जीवन जीना चाहिए केवल वस्तुओं का संग्रह कर लें, घर मकान बना लें, रुपये पैसे का संग्रह कर लें, परिवार बढ़ा लें, और उन्हीं सब में उलझ करके हम अशांत हो जाएं?
क्या ऐसा जीवन जीना चाहिए? मैंने कहा ना, बहुत थोड़े समय के लिए जीवन मिला है। कहते हैं जो यहूदी परंपरा में जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ, जैसे हमारे यहाँ वेद, कुरान, मुसलमानों में, ईसाइयों में बाइबिल, ऐसे ही यहूदियों में जो ग्रंथ है उसका नाम है तालमुद। उसमें यह बात आई है, लिखा है कि परमात्मा जब शरीर छूटेगा और हिसाब जब परमात्मा लेगा तो परमात्मा यह नहीं पूछेगा तुमने कौन कौन सी गलतियां की। वो गलतियों का हिसाब नहीं लगाएगा। वो क्या पूछेगा? तुम्हें सुख पाने के लिए भेजा था, तुमने सुख क्यों नहीं पाया? हिसाब पूछेगा। किसके लिए भेजा था? ये तो कथानक है। अब कौन परमात्मा पूछता है, कहाँ वो मिलने वाले हैं, लेकिन जो संकेत में बातें बताई गई हैं उसका मैसेज क्या है? उसका संदेश यही है कि हमें यहाँ आ करके कैसा जीवन जीना है यह हमें निर्धारित करना चाहिए। प्रारंभ से ही कर लेना चाहिए, होश संभाले तब कर लेना चाहिए। ये बातें घर वालों को बता देना चाहिए, ये बातें विद्यालय में पढ़ाई दी जानी चाहिए। न तो विद्यालयों में ये बातें बताई जाती हैं और न घर वालों में, न समाज में इसकी चर्चा होती है। वहाँ केवल चर्चा होती है दौड़ो दौड़ो और दूसरों को हराओ। सही है कि नहीं है? दूसरों को पछाड़ो और जितना छीन झपट सको, जितना ग्रहण कर सको उतना सफल माने जाओगे। चाहे इसमें आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे आपके रिश्ते खराब हो जाए, चाहे आपकी मन की शांति भंग हो जाए, लेकिन दौड़ो, भागे रहो नहीं। संत बताते हैं कि जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। अब कम से कम न समझ में तब बात आई जब होश संभाले तब, बड़े हो गए तब भी समझे बात नहीं आई। अब हम लोग बिल्कुल कहाँ आ गए हैं? कगार पे सही है कि नहीं है? ढलान पे हैं। अवस्था क्या है ना, सीनियर सिटीजन का मतलब सेवानिवृत्त। अब सरकार आपको सेवानिवृत्त कर देती है, अब काम के लायक नहीं हो। क्या कहा? अब काम के लायक नहीं हो। न सरकार के काम के लायक है, न घर वालों के काम के लायक है सही है कि नहीं? एक समय था जब आप धन कमाते थे, एक समय था जब आपके शरीर में बल था, शक्ति थी और आपकी बातें सब मानते थे घर के लोग। जिस बच्चे को कहते ऐसा करो तो बच्चा आपकी बातें मान लेता। पत्नी को कहते ये करो वो करो, या जिस ऑफिस में जाते थे उस ऑफिस में काम बताते थे, सब करने लगते थे। सही है कि नहीं है? अच्छा, जिस ऑफिस में काम करते थे आज लौट करके जाओ, क्या कहेंगे वो? कहाँ से आए बाबा सही है कि नहीं है? जहाँ आपका सम्मान होता था वहाँ पर कोई सम्मान करने वाला नहीं होगा। आपके जाने पर जो लोग खड़े हो जाते थे वे लोग, उन लोगों के सामने अब आपको खड़े रहना पड़ेगा। समय बीत गया। मैंने कहा ना, सेवानिवृत्त। अब अवसर है अपने जीवन को झांकने का। कोई बात नहीं है, दिन जितने बीत गए हैं उसके लिए कोई चिंता मत करो। मैं फिर से कहता हूँ, हमारे जीवन में फिर से शुरुआत करने के लिए हर दिन अवसर होता है, देरी कभी भी नहीं होती है। हम नई शुरुआत कर सकते हैं, जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। हमारे कितने दिन बीत गए, कितने खराब हो गए, इसका कोई हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? अब जो समय बचा, जैसे मैंने बहुत पहले सुना था किसी बुजुर्ग से कहते हुए कि कल्पना करो किसी का एक खेत हो और खेत में फसल हो और किसान के मन में हुआ कि भाई अब फसल तैयार है, अब काटना है। लेकिन जिस दिन वो काटने के लिए तय किया था उसके ठीक पहले दिन चोर आकर के फसल काट कर ले गए।
क्या हो गया, बहुत सारा हिस्सा काट के ले गया। अब चूंकि समय हो गया रहा होगा तो फिर क्या होगा, बस कोने पर कुछ हिस्सा, जैसे ही हम लोग जितने सत्संग स्थल बैठे हुए हैं इतने हिस्से को छोड़ दिया था, बाकी को चोर चुरा करके ले गया। अब क्या करेगा वो किसान, क्या करेगा किसान, क्या कहेगा, अच्छा बाकी को चुरा ले गया, इसको भी ले जाए छोड़ देता हूँ, ऐसा कहेगा। क्या कहेगा, जितना ले गया सो ले गया, जो बचा है उसको मैं सुरक्षित घर वापस ले आऊं। ऐसे ही जीवन के जितने हिस्से, जितने साल बीत गए हैं, अब उसके बारे में सोच करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। करना क्या है, अब से क्या करना है, निर्णय यहाँ पर करो, अब से क्या करना है। प्रायः जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कभी कभी किसी के यहाँ बैठने जाओ तो कुछ माताएं मिलती हैं, कुछ भक्त लोग मिलते हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, तो बातों कहते हैं साहब हमारे लायक कुछ बताइए। अब मैं कहता हूँ अब आपका समय बहुत आगे बढ़ गया है, अब आप पूजनी हो गए हैं, आप देव स्थानी हो गए हैं, इसलिए अब आपका एक बड़ा काम रह गया है। कौन सा काम है, सबको आशीर्वाद देना। आप लोग सब के लिए, मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, जितने सीनियर सिटीजन हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं किसी स्टूडेंट के लिए नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि वो बच्चे तो है नहीं कि उनके लिए बोलना है। कि क्या उनके लिए कहना होता था कि भाई एक बात ध्यान रखो, आप सबके लिए आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो बस, क्योंकि अब लोगों को आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले, न अब बाहर का काम कर पाएंगे, न घर का काम कर पाएंगे, न पैसा कमा के ला पाएंगे, न वो शरीर में शक्ति है। पहले जब आप डांटते थे तो बच्चे चुप हो जाते थे, अब क्या हो गया, अब बच्चे डांटते हैं तो आपको चुप होना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है, सही है कि नहीं है। कहे पिताजी आप नहीं जानते, चुप रहिए। अच्छा ठीक है भाई, अब आप जानो, क्यों, मालिक हो गए हैं घर का, सही है कि नहीं है। और लोग आएंगे तो उन्हीं से बात करेंगे, आपसे क्यों पूछेंगे, क्योंकि व्यवस्था उनके हाथ में है। तो वो समय नहीं रह गया है पहले वाला। लेकिन अब आपका काम क्या है, सबको आशीर्वाद देना, जो आपके लिए अच्छा करे उनके लिए आशीर्वाद, और कभी उनसे अच्छा करते नहीं बना तब भी आशीर्वाद। क्या कहना है, तब भी आशीर्वाद। कभी भी, ये ध्यान रखो, कभी भी आपके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ ना निकले, ये ध्यान रखो। फिर से कह रहा हूं मैं, कभी भी किसी के लिए भी, चाहे उसने अच्छा किया हो चाहे उसने अच्छा न किया हो, आपके मुंह से कभी कोई अशुभ शब्द, कोई गलत शब्द जो किसी को चुभे, किसी को दर्द दे, ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो। क्यों, आज जो सम्मान मिल रहा है बचा खुचा, वो सब खत्म हो जाएगा। अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा। मैंने क्या कहा, जो बचे हुए समय है ना उसका ठीक ठाक करना है, उसको है अब ठीक ठाक करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, फिर से कह रहा हूँ कि वो शक्ति अब नहीं रह गई पहले वाली। आपके पास में पहले वाली जो शक्ति थी सब खपत हो गई, वही सांसारिकता में, वही भाग दौड़ में, वही धनार्जन में, वही परिवार के विस्तार में। सही है कि नहीं है। अब आपको कहा जाएगा आप सदग्रंथ पढ़ो, क्या बताएं साहब ठीक से, जब पढ़ने लगता हूँ तो नींद आने लगती है। ध्यान में बैठो, कहें क्या बताएं, कमर में दर्द होता है। सही है कि नहीं है। और जब बातें बदलती चली जाएंगी, उनसे कहो राम राम कहो तो कहेंगे लाम लाम, वो शब्द ही बदलने लग जाएंगे। सही है कि नहीं है। अब उनसे कहो भाई अमुक भजन याद करो, जो याद किए हैं वो भी भूल जाएंगे। तो कम से कम ये छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं काम,
देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, अभी भी आपके अंदर में जो शक्ति उसके आधार पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि यदि आदमी बिस्तर पर भी पड़ा हो, बिस्तर में भी ऐसा पड़ा हुआ हो और कुछ न कर पाता हो, तो भी अपनी साधना का काम कर सकता है, अपना कल्याण का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? यदि वो सोच सकता है, यदि वो सोच सकता है, बस इसी से काम शुरू कर दे बस, क्योंकि वो सोच पा रहा है। अब कैसे सोचना है यह वो तय कर ले। यदि वो बोल पा रहा है तो तय कर ले कि कैसे बोलना है। यदि वो कर पा रहा है तब तो बड़ी बात हो गई, तब तो और बड़ी बात हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला सूत्र मैंने क्या कहा कि अब सबके लिए आपके मुंह से क्या निकलना है? आशीर्वाद। ध्यान दो सब लोग, क्या कहा? सबके लिए आशीर्वाद के शब्द निकले। और मान लो किसी ने अच्छा नहीं किया, तब भी उनके लिए क्या कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे। जोर से बोलो तो सब लोग, अभ्यास करो। क्या कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, ध्यान रखना, भूलना मत कभी किसी से कर। देखो भाई, आदमी है, मैं एक बात बताऊं, हम आसपास जिन लोगों के पास रहते ना, कोई वो 24 कैरेट्स गोल्ड नहीं है, मतलब वो कोई खरा आदमी नहीं है कि पूरी तरह से वो परिपक्व हो और एकदम से हर काम अच्छा करे, ऐसा नहीं है। हम सब में गलतियां होती हैं, सही बता रहा हूँ। तो जो हमारे घर में लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे भी बोलने में चूक हो जाएगी, उनसे भी करने में चूक हो सकती है, उनसे भी सोचने में चूक हो सकती है। तब क्या करना है उसके लिए? क्या हमें उसके प्रति आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए? नहीं। अब तो इतने दिन बीत गए, इतने अनुभव हो चुके हैं आपके जीवन में, उस अनुभव को, जितने दिन बीते उसमें जो बहुत सारे जो अनुभव किए हो, उस अनुभव को अब क्या करना है? आगे उसका उपयोग करना है, उसका लाभ लेना है। वो लाभ यही है कि हो गया, क्या करोगे उस चीज को? अपने ही जीवन को पहले का ख्याल करो। अच्छा, इस प्रकार से गलतियां तो मेरे से भी हो जाती थी। अभी हम सुन रहे थे ना अपने साथी से कि जो अपने जीवन को झांकने लगता है वह दूसरों को दोष नहीं देता है। यदि आप ही अपने जीवन को झांकने लग जाएंगे कि भाई जैसी गलती इनसे हो रही है, मेरे से भी ये गलती हो जाती थी उस समय, मैं भी यही भूल जाया करता था, सही है कि नहीं है? आखिर ये भी सीख रहा है, ये भी जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसलिए दूसरों की भूल चूक को लेकर के आपको मन में कोई मैलापन नहीं लाना है और शब्दों से किसी प्रकार से कटुता नहीं निकालना है। मैंने कहा ना, यदि किसी से गलती हो जाए तो क्या कहना है? भगवान तुम्हारा, भगवान तुम्हारा, इसको मंत्र बना लो, मंत्र बना लो। ये एक बात। दूसरी बात दूसरी बात है, खाने पीने को ध्यान रखो। क्यों? एक तो पहले वाला शरीर नहीं रह गया। जैसे पहले आंखों से दूर तक देख पाते थे, उतनी दूर तक नहीं देख पाते हैं। दूर की बातें सुन लेते थे, सुन नहीं पाते हैं। सही है कि नहीं है? ना हमारे हाथों में उतनी ताकत रह गई है, न पैरों में उतनी ताकत है, न कानों में है, न आँखों में है। सही है? इसी प्रकार से अब जो स्वाद लेने की शक्ति है ना, वह भी कम हो गई है, कम हो गई है। तो क्या करना है? ये नहीं कहना है इसने भोजन ऐसा नहीं बनाया, उसने भोजन वैसा नहीं बनाया। क्या कहना है? जो बनाया बढ़िया है। क्या कहना है? बहू जैसा दे दे उसको क्या कहना है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समझ गए? कभी भी उसमें टोका टाकी न करो, मिन में मत निकालो, सुखी रहना ना। समझ रहे ना? सब तो समझ रही हैं। हाँ, बात तो सही है, सही है ना? बहुओं के साथ में तालमेल बैठाए रखना है, घर वालों के साथ। तब कभी भी उनके भोजन को कहो मत कि ऐसा है वैसा है। समझ रहे ना? ठीक है, बढ़िया करते हैं,
कोई आ जाए घर में मेहमान, कोई आ जाए आसपास के पड़ोस के मित्रगण, उनसे कभी भी घर वालों की आलोचना नहीं करनी है। ध्यान दो मेरी बातों को। कभी भी उनके लिए गलत शब्द, बेटा ऐसा है, बहू वैसी है, पोते वैसे हैं, कभी भी मत कहो। क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं। क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं, हमारा बड़ा ख्याल करते हैं। समझ रहे ना? ना भी करे तो भी कहो। क्या कहा मैं? मेरी बात समझ आ रही है? कठिन लग रहा है ना? देखो, साधना इसी से बनेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह, इससे दो बातें। कठिन लग रहा है ना? देखो भाई, कठिन लगेगा भले ही, लेकिन आपका दो काम होगा। बताऊं? दो काम क्या? मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, इससे एक ही बात नहीं बता रहा हूँ, आप ही बताने वाला हूँ। एक, आपका व्यवहार बढ़िया रहेगा, और इसी से आपकी साधना भी बनेगी। और कैसे बनेगी साधना? बताओ। आप क्या मान रहे हो कि आप किसी चित्र और मूर्ति को रख करके फूल चढ़ा देने से साधना बनेगी? वो तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। कौन सा जीवन बदल गया है? कितने दिन से ऐसे ऐसे आरती कर रही हो, और कितने दिन से अगरबत्ती जला रहे हो? कौन सा बदलाव आ गया है? बदलाव, एक बात कहूँ, थोड़ा से कड़वा भले हो, जो चुभने वाला हो, बताऊं क्या? वो ये है कि पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। समझ रहे हैं ना? जीवन कब बदलता है? जब आप बदलते हैं। आपका बदलने का मतलब ये हुआ कि आपके विचार बदले, आपके शब्द बदले, आपका व्यवहार बदले। वही बता रहा हूं मैं, और कोई अलग से बातें नहीं बता रहा हूं। यही ये तरीका है। तो मैंने क्या कहा? यदि वो अच्छा न भी करे, सहयोग न करे, तो भी क्या करना है? बढ़िया करते हैं। आप कभी क्यों? यदि आप कहेंगे सब बेकार हैं, कोई सुनता नहीं, मेरी बात एक नहीं मानते, सब दुष्ट लोग हैं, क्या होगा? घूम करके बातें वहां लौट करके आएंगी, और क्या होगा? जो कुछ बचा कुछ सम्मान है वह भी खत्म। समझ गए ना? और जो कुछ भोजन मिल रहा था उबला हुआ, वो उबला हुआ मिलना बंद हो जाएगा। समझ रहे ना? तो पहला काम क्या हो? स्वाद को जीतना है, जीभ के। मेरी बात समझ ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैसेज ये है, जीभ के स्वाद को जीतना है। अच्छा, ये काम तो पहले कर लेना चाहिए था। सही है कि नहीं है? अच्छा, नहीं कर पाए, अब से सही। प्रकृति अवसर दे रही है, लोग अवसर दे रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है? ये स्वाद को जीतना है। और लोगों के लिए कभी भी, मुझसे मैंने कहा ना, कभी भी किसी की निंदा। और क्या बात होता क्या है, अब घर में काम कम होते हैं, घर में काम करते भी नहीं बनता है, तो चार बूढ़ी महिलाएं बैठ गई। अब चार बूढ़ी कहो चाहे जवान कहो, सब बराबर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ चार बैठ गई, कौन सी चर्चा होती है? बताओ। चार माताएं बैठ गई और ये चार ताश खेलने वाले बैठ गए, सब बराबर हैं। समझ रहे हैं ना? तो चार लोग जब बैठ गए तो कौन सी चर्चा होती है? कभी पूछते हैं किन बातों को कि भाई आप पुस्तकें पढ़ पाती हो, सदग्रंथ पढ़ पाती हो, कभी रामायण पढ़ती हो, कभी सदग्रंथ पढ़ते हो? कभी पूछते हैं? कभी भजन करती हो? कभी ध्यान में बैठते हो? मन कैसा है? कभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? आपकी बेटी कैसी है, आपकी बहू कैसी है, आपकी सास कैसी है, आपका दामाद कैसा है, आपका वो कैसा है। फिर वो चला, निंदा चुगली, वो कचड़ा आ रहा है, सबके मन में कचड़ा भरा है। और क्या करते हैं? बस अपने अपने कचड़े को वहाँ पर डंप करते जाते हैं, डालते चले जाते हैं। उसके मन का कचड़ा वहाँ डाले, वो आया, वो अपना कचड़ा डाला। और जहाँ कचड़े इकट्ठे होंगे, वहाँ सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी? बताओ मुझे। एक पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। इतनी मोटी है, मैंने देखी, इंग्लिश में है वो। द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। क्या है उसका नियम? जो कचरा आजकल कारपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में, ये मैंने प्रत्यक्ष कब देखा था? एक बार जब मॉरिशस गया था, तो सब सुबह टाइम में हम लोग वॉकिंग में निकले थे, तो एक ट्रक चल रही थी, और उसी ट्रक में 5-6 बंदे थे, 4 या 5 कितने थे,
तो वहाँ का नियम क्या था, अपने घर के सामने जो डस्टबिन जैसे हो रखा है ना, डस्टबिन उसको उठा करके दरवाजे पर रख देते थे सुबह सुबह। और वे ट्रक में बैठे लोग, उसके कर्मचारी लोग आते थे, उस डस्टबिन को उठाते थे, ट्रक में फेंकते चले जाते थे। उसके घर में जाते, जो भी सामने सामने रखते थे सबको फेंकते और उसके फिर वापस उनको रखते चले जाते थे। ये नहीं कि घर से लाएं कुछ कर, बस बाहर रख दिए हैं, उसको वो डालते चले, वो ट्रक क्या है वो ढोते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कूड़े को ढोने वाले ट्रक का नियम। हम सब क्या ढो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कचरा, किसी की दोष, किसी की बुराइयां, किसी की गलतियां, और हमारे अंदर जो कुछ कसर है दूसरे के सुन लिए, फिर उसको सुन लिए। नहीं, थोड़ा समय का रक्षा करो। इतने दिन तो यूं ही बीत गए, अब थोड़ा बहुत समय बचा है, चुपचाप बैठा करो, शांत बैठा करो। अब इस समस्या क्या है, शांत बैठने में अंदर वाला खड़बड़ाता है। सही है कि नहीं है, अंदर वाला खड़बड़ाता है, बहुत खड़बड़ाता है। वो बहुत सारी बातें याद आती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी बातें याद आती। आजकल तो घर में मोबाइल भी आप लोगों के हाथ में हो गई हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन सुन सकते हो, अच्छे भजन सुन सकते हो, कुछ भी बहुत सारे उपाय हैं करने के। और नहीं तो चुपचाप बैठ करके कम से कम कुछ देर के लिए ऐसे बैठ सको कि ऐसे सांस है ना, सांस आती जाती, उसी को देखने लग जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या करना है, सांस आती जाती उसी को देखने लग जाओ, सांस आ रही है जा रही है आ रही है। तो जो बाहर आपके मन का भटकाव है वो कुछ कम होने लग जाएगा, वह सब कुछ कम होने लग जाएगा। और अच्छा कर सको और अच्छा कर सको तो और क्या कर लेना है, थोड़ा बहुत समय निकाल करके आपको क्या कर लेना चाहिए, चुपचाप बैठो थोड़ी देर के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब ज़्यादा समय जीवन का रहा नहीं गया है, तो जितना है उसी का उपयोग करना है। तो मैंने कुछ बातें तो पहले बता दी, अब आगे के लिए जो बता रहा हूँ वो ये है, कुछ देर बैठ करके अंदर में क्या कह देना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सब मेरे पास है। क्या कहना है, जो चाहिए वह सब मेरे पास, वो कहते हैं ना सूत्र, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मेरे पास जो है, आखिर आपको चाहिए क्या संसार से, यही कि आपको 2 टाइम भोजन मिल जाए, 2 कहो 3 कहो, मतलब कहो आपके उदर पोषण पेट भरने भर का भोजन मिल जाए। और आपने इतनी कमाई की है जीवन में कि आपको मिलेगा, ये सच है। और आपको पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, बस इतना कर लें। फिर उसके पश्चात में दुनिया से अपेक्षा मत करो कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे पूछें, समझ रहे हैं ना, लोग मुझे दें, वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बढ़िया है। हमेशा कहो जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, सब कुछ, घर वाले भी अच्छे हैं, पड़ोस के लोग अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। जो यदि मैं इसके उस थोड़े शब्दों में कहूँ तो शिकायत रहित मन वाला बनो। थोड़े में कहूँ तो क्या कहना है, शिकायत रहित मन वाला बने। मन में शिकायत न हो किसी के लिए, न खुद के लिए। कभी कभी खुद के लिए भी शिकायत करते रहते हैं हम, क्या बताएं मेरा जीवन तो ऐसे ही हो गया, क्या बताएं मेरे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, ये है वो है। कल शाम के गए थे हम लोग रामदास जी से मिलने के लिए, बहुत अच्छे, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी, उनको चलने में तकलीफ, हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा कि साहब मेरे शरीर में तक, एक शब्द भी नहीं कहा उसने, एक शब्द नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ, एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उनकी आवाज़ पहले से कोई कमी नहीं है, और भजन भी सुना रहे थे, मतलब खुश रहे, खुश रहे। और कहा मैं प्रवचन सुनता हूँ, अमुक का सुनता हूँ, अमुक का सुनता हूँ। तो खाली समय में क्या करना चाहिए, यही सब करना चाहिए खाली समय में, समझ रहे हैं ना, चुप बैठे रहो, कम से कम बहुत ज़्यादा सलाह देने के चक्कर में मत रहो। घर वाले पूछे तो सलाह जरूर दे दो, लेकिन कोई ना पूछे मत दो। हाँ, कभी छोटे बच्चे हैं घर के, आपके नाती हैं पोते हैं कुछ हो, कभी उनको देखो कुछ उनसे मिस्टेक हो रहा है तो कह दो 1-2 बार, देखो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी वैसे नहीं करना चाहिए, 2-3 बार कह दो, ना माने चुप रहो, चुप रहो, बस
क्योंकि आप कह के देख लिए, फिर से कभी समय आए 15 दिन 20 दिन महीना दिन में फिर कभी कह दो, लेकिन बार बार ये कहना नहीं है। अभी तक सोए हुए हैं, अभी नहीं उठे हैं, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर आपके शब्द आपको मीठे बनाएंगे और आपके शब्द आपको कड़वे बना देंगे। हमारे मुंह से जब कड़वे शब्द निकलते हैं ना, तो लोग फिर हमको क्या कहते हैं, बहुत कड़वे हैं। समझ रहे ना। इसलिए अपना सम्मान अपना अपमान अपने ही हाथ में है, अपने भाग्य को बनाना अपने हाथ में है। आज तक जो जीवन बीत चुका है, अब वह लौटकर आने वाला नहीं है। जो बचा हुआ जीवन है इसे सार्थक करना है। तो सार्थक कैसे करेंगे? अब हम बहुत सारे टीवी में हम सिनेमा देख करके सार्थक नहीं कर सकते हैं, दुनिया घूम करके सार्थक नहीं कर सकते हैं। जीवन को संवार करके कर सकते हैं, जीवन को तराश करके कर सकते हैं। हम लोग गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, और हम लोग तो सूरत में आश्रम है वहाँ रहते हैं, और सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी, हीरो का शहर, जहाँ हीरे तराशे जाते हैं। और ऐसे भी प्रेमी भक्त लोग हैं जो हीरे का काम करते हैं, हीरे तराशते हैं। ऐसे कई ऐसे भक्त लोग हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं कि जो हीरा काम के, हीरा लाना भाई जरा देखें। कबीर साहब ने हीरे की बात बहुत कही है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत, बहुत सारी बातें हीरे के बारे में कबीर साहब ने कही है। जो हीरा देखना है तो दोनों प्रकार के हीरे, एक वह जो तराशा हुआ नहीं, दूसरा वह जो तराशा हुआ है। तो जो बिना तराशा हुआ हीरा, बिना घिसे हुए हीरे को आप देखेंगे तो क्या रहता है वो, समझ रहे हैं? जैसे किसी नदी से बालू उठा लाए हैं, मटमैला सा दिखता है, पीले रंग का हल्का सा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं, फेंक देंगे। लेकिन जब उसे घिसा जाता है, तराशा जाता है, तो जानते हैं उसकी चमक बढ़ जाती। 56 पहल हीरे में बनाए जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन को तराशते हैं, जन्म लिए तो क्या है, वही है बिना तराशा हुआ हीरा। लेकिन जब कोई ज्ञान से, किसी साधना के माध्यम से जीवन को तराशते हैं, तो जीवन की चमक बढ़ जाती है, जीवन की कीमत बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है हमें, और वो जीवन कैसे तराशेंगे? अब शरीर को क्या तराशना है, सोच रहे हैं ना। अब तो वैसे ही अब शरीर की जो सुंदरता खत्म हो गई। यहाँ जो बैठे हैं माता है ना, सभी तो, हर आदमी जवानी में सुंदर होता है, हर आदमी, समझ लीजिए। और शरीर की सुंदरता बरकरार नहीं रहती है, लेकिन मन की सुंदरता वो खोती नहीं। ध्यान दो इस चीज को। शरीर की सुंदरता को आप बनाए नहीं रह सकते हैं, धीरे 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 सुंदरता खत्म हो जाएगी, और एक दिन तो इसको सिकुड़ जाना है, और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। चाहे जितने आप दवाई खाओ, चाहे जितना आप योगा प्राणायाम कर लो, कोई भी उपाय कर लो, शरीर को स्थिर रहना नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों यतन कर लो, क्या होगा? इसको धूल में समाना है, धूल में समाना है। इसलिए अब क्या करना है? जीवन को तराशने का मतलब है मन को तराशना। जीवन को तराशने का मतलब है वाणी को तराशना। वाणी में जो कर्कशपना है, जो उसमें नुकीलापन है, जो धार है, जो तलखी है, अब उसे साफ करना है। नहीं, अब ये धार न जाए, अब ये तकलीफ देने वाले शब्द न निकले, यही तराशना है। विचारों में भी सही विचार करो, ऐसा सोचो जिससे आप प्रसन्न रह सको, जिससे आपके जीवन में आनंद का अनुभव हो सके, ऐसे विचार। एक बात बताऊं मैं, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। कभी भी दूसरे के लिए गलत विचार मत रखो, कभी भी। ये साधना है, ये साधना, मन को फेरना। हम लोग सुने हैं ये पंक्ति को, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये वही है ना, उसको फेरना है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो मन को ही तो
आपके सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका आपके जीवन को बनाता है, आपके जीवन को बिगाड़ता है। ये परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जब आपके सोचने का तरीका बढ़िया हो जाता है, और आपके सोचने का तरीका जब गड़बड़ होता है तो आपका ये परिस्थिति खराब हो जाती है, सब खराब लगने लगता है। मैं एक कहानी सुनाऊं, समय हो गया है, 5 बजे का समय दिए थे, लेकिन थोड़ी एक कहानी सुन लो चलने के पहले। और शायद मैं कहानी पहले भी कहा हूँ। एक माता जी थी, माता जी बुजुर्ग हो गई थी, 2 बेटियां थी। माता जी की 2 बेटियां थी। एक बेटी जिसके घर शादी हुई थी, उस घर वालों का व्यापार क्या था? मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। मिट्टी का बर्तन बनाते थे, मिट्टी को पकाते, बर्तन को पकाते थे और दुकान में बेचते थे। ये उनका काम था, धंधा था, व्यापार था। दूसरी बेटी थी, उसके परिवार वालों का व्यवसाय क्या था? छाता बनाने का काम। छाता को बनाना, वो करना सब कुछ, और उसके बाद में उसको बेचना। तो छाते का व्यवसाय था, मिट्टी का व्यवसाय था, दोनों अलग अलग बेटियों का। अब क्या होता था, जब मौसम खुला होता था, बिल्कुल साफ, और धूप खिली होती थी, तब वो माता जी बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? अब इस खुले मौसम में छाता कौन खरीदेगा? और छाता जब नहीं बिक्री होगी, छाते की बिक्री नहीं होगी, तो बेटी का आमदनी कैसे होगी? कैसे उनका जीवन होगा? कैसे परिवार चलेगा? बहुत रोती थी। अच्छा, जब बारिश का मौसम बन जाता, बादल छा जाते, बारिश होने लगती, फिर रोने लगती। क्यों? मिट्टी के बर्तन कैसे सूखेंगे, वो कैसे पकेंगे? सही कि नहीं? इस बारिश के मौसम में कौन मिट्टी के बर्तन खरीदेगा? जब मौसम खुले होते थे तो रोती थी, और मौसम बारिश वाला हो तब भी रोती थी। हर समय रोती रहती थी। गांव वालों ने क्या नाम रख दिया था? रोने वाली बुढ़िया। क्या नाम रखा? रोने वाली बुढ़िया। एक सन्यासी उस गांव में आया, तो एक भक्तन, एक भाई ने कहा, माता जी आप हर समय रोती रहती हो, दुखी रहती हो, एक संत आए हुए हैं वहाँ, जाओ उनसे मिल लो, आशीर्वाद ले लो, हो सकता है आपका दुख खत्म हो जाए, रोना बंद हो जाए। उसने कहा बात तो सही है, संतों को कुछ कृपा हो जाए तो मेरा रोज का रोना है वो खत्म हो जाए। और वो सन्यासी से मिलने चली गई और कहा, संत भगवान मेरे पर कृपा करें, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, रोती रहती हूँ। क्या बात है माता जी? वो सब अपना हाल बताई, मैं क्यों रोती हूँ, इस मौसम में, उस मौसम में। उनकी बातों को सुन करके वो सन्यासी बहुत हंसा। पहले कहा, माता जी ये तो बहुत सरल है। अरे महाराज बता दीजिए कैसे सरल है ये? मैं हर बार रोती रहती हूँ, मौसम खुला हो तो रोती रहती हूँ, बारिश वाला हो तो रोती रहती हूँ। कि बहुत सरल उपाय है। हाँ बताइए महाराज क्या है, कैसे करूँ मैं? उन्होंने कहा, एक काम करना, जब मौसम खुले हों, धूप खिली हुई हो, तब खूब हंसना, खूब हंसना। और क्या कहना? अब बर्तन, मिट्टी के बर्तन खूब बनने वाले हैं, खूब पकने वाले हैं, सूखने वाले और खूब बिकने वाले हैं, इसलिए खूब हंसना। और जब बादल आ जाए और बारिश होने लगे, फिर हंसना, फिर हंसना। क्यों? अब छाता बिकने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि बारिश, अब छाता बिकने वाले हैं, ये बात समझ में आ गई। अब उस माता ने क्या किया, जब बारिश का मौसम होता तो खूब हंसती थी, और जब धूप खिल जाती तब फिर हंसती थी, हर समय हंसती रहती थी। अब गांव वालों ने क्या कहना शुरू कर दिया? हंसने वाली, फिर से याद करो, बोलो तो सही। अच्छा, कौन वाले हिस्से में जाना चाहते हैं? जाना चाहती हो? एक बात। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या बदल गया? पहले होती थी रोने वाली, अब क्या हो गई? अच्छा, क्या बदल गया? व्यापार बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। व्यापार बदला? कुछ नहीं बदला। व्यवसाय कुछ नहीं बदला। क्या बदल गया? सोचने का तरीका बदल गया। यदि आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं और जीवन में हंसना चाहते हैं, तो क्या करना है? सही सोचो। समझ गए ना? सही सोचो। यदि ये काम कर सकें तो आप